हरे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्म विवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वा श्रेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन के सेवे हे वृषनिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर कुल में अधर्म, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इन सबका वध करूंगा तो कुल की सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो नष्ट होने से क्या होगा? कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा और अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो क्या होगा? कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी और दूषित होने से नुकसान क्या होगा? वो वर्ण संकर संतान को जन्म देंगे। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतान, जिनकी वांछा नहीं है वो संतान आएंगे। हम समाज में कौन सी संतान चाहते हैं? अच्छी संतान चाहते हैं जो हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण कर सके, उत्थान कर सके, संरक्षण कर सके, है ना? ऐसी संतान चाहिए समाज में। अगर अच्छे देश को चलाना है, अच्छे घर को, अच्छे परिवार को चलाना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है तो संतान बहुत प्रमुख भूमिका है। अच्छी संतान कहाँ से आएगी? यदि कोई स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो अच्छी संतान आ सकती है, नहीं तो चांस नहीं है। आज के डेट में बता रहे हैं कि जीवन की शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मानव सिद्धांत जो है अच्छी संतान के ऊपर निर्भर करता है। भक्तों, यदि अच्छी संतान नहीं है तो हम अच्छे समाज के निर्माण की संभावना ही नहीं कर सकते। अच्छा समाज बनता है एक अच्छे परिवार से और एक अच्छा परिवार बनता है एक अच्छे सदस्य से। जब तक परिवार में एक सदस्य अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता और जब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा अच्छे देश का भी निर्माण नहीं हो सकता है। यही आज हमारे सिद्धांत में, हमारे समाज में कमी आई है। यहाँ बता रहे हैं बहुत सुंदर, वर्णाश्रम धर्म के नियम जो है इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति, है ना, और की आध्यात्मिक उन्नति समाज की संतान से हो सके। जो भी परंपरा बनाई गई है आज हम भले उसका विरोध करें लेकिन वो वास्तविक में सही है, सत्य है। सिद्धांत को देखते हुए बनाई गई, सिद्धांत को रखते हुए बनाई गई है, इसलिए कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और ऐसी संतान कब उत्पन्न होगी? जब एक स्त्री सतीत्व का पालन करेगी। एक स्त्री के ऊपर बहुत समाज का पूरा दायित्व है। अच्छी संतान ही समाज का निर्माण करती है और अच्छी संतान एक पतिव्रता स्त्री से आती है, एक सती स्त्री से आती है, जो आज के डेट में बहुत पतन हुआ है। तो यहाँ बता रहे हैं यही बात कि चाणक्य पंडित भी इस बात को बताते हैं कि अगर स्त्री जो है, स्त्री बुद्धिमान कम होती है, स्त्रियों की जो आस्था होती है, विश्वास होता है वो बहुत कोमल होता है, किसी के द्वारा भी ठगा जा सकता है, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत कमजोर होती है ना? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक रीति रिवाजों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उनको अन्यत्र सोचने समझने का अवसर ही ना प्राप्त हो सके। अधिक समाज में व्यस्त रहेंगी, अपने रीति रिवाज में, धार्मिक प्रथाओं में व्यस्त रहेंगी तो उनका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। आप देखेंगे हमारे समाज में आए दिन त्योहार है, कोई ना कोई त्योहार रोज है ना? हफ्ते में, महीने में कोई ना कोई त्योहार। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये उन स्त्रियों को, उनके मन को कंट्रोल करने के लिए, उनके मन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अधिक से अधिक उत्साह पूर्वक हर सप्ताह, हर महीने कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई व्रत लेकर के अपने आप को व्यस्त रखें ताकि अन्यत्र व्यसन की तरफ उनका मन ना जाए। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उससे होगा क्या? अगर उनका पतन नहीं होगा तो हमारी समाज में अच्छी संतान आएगी जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था अच्छी चल पाएगी। वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, एक क्षत्रिय के कर्तव्य, एक वैश्य, एक शूद्र। जब तक चारों अपना अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे समाज अच्छे से चलेगा नहीं। आज यही समस्या है समाज में, है ना? क्योंकि ब्राह्मण नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे, वैश्य नहीं रहे, शूद्र नहीं रहे, चारों में मिलावट हो गई है। इसीलिए समस्या समाज में आ रही। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे परिवार को, हमारे देश को,
हमारे समाज को सब प्रकार से नुकसान ही है, फायदा 1% नहीं है। और हम आज उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये नुकसान हमारे देश का है, हमारे परिवार का है, हमारी परंपरा का है। जो वैदिक परंपरा हमारी है वो विनष्ट हो जाएगी। यहाँ बार बार इंगित किया जा रहा है, कहते हैं कि ऐसे होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने आप को व्यभिचार, अनाचार, व्यभिचार में प्रवृत्त कर लेंगे, तो अनचाही संतान जन्म लेना शुरू करेगी। और एक समय ऐसा आएगा अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाएगी। मतलब बाढ़ मतलब पूरा पूरा अवांछित संतान होगी, जिनकी कभी इच्छा नहीं, जिनकी कभी वांछा नहीं की गई। तो ऐसे संतान समाज में उत्पात मचाएंगे और होगा क्या? युद्ध होगा और भूखमरी आएगी। आज आप समाज में देख रहे हैं ये स्थिति आ गई है। ये स्थिति कलयुग के अंतिम समय का वर्णन किया गया, लेकिन अभी आ गई है। अवांछित संतानें चूंकि बहुत ज्यादा अधिक हो गई हैं, इसलिए क्या हो रहा है? भूखमरी है ना, बेरोजगारी है, प्रदूषण है, तमाम प्रकार की चीजें जन्म ले रही हैं। और ये जन्म लेंगी जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति नहीं सुधरेंगे, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक नियमों और रीति रिवाज के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने अपने परिवार को जागरूक नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने से अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा और वो समाज अच्छे देश का निर्माण कर सकेगा, जहाँ लोग कटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, है ना, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म का संरक्षण करेंगे, अपने परिवार का संरक्षण करेंगे और देश का भी संरक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताते हैं कि प्रभु यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो हमारे कुल की स्त्रियां पतन हो जाएगा, तो अवांछित संतानें आएंगी, जिससे सबसे बड़ा नुकसान परिवार और देश को है। तो भक्तों, हम सबको सतर्क होना है इस मामले में। अपने परिवार को पहले तो खुद को ट्रेन करना है, भगवत गीता के माध्यम से भगवान के बताए नियमों का पालन करना है, अपने परिवार को ट्रेन करना है। उसके बाद एक देश का, एक समाज का अच्छा निर्माण हो सकता है। शुरुआत तो हमें करनी ही पड़ेगी। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा। दुर्भाग्य क्या है, हम दूसरों को सुधरता देखना चाहते हैं, लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते। जब खुद सुधरेंगे, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। हरे कृष्ण।